विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 सदन के पटल पर रखा, जिसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। पेश होने के बाद बिल की कॉपी सार्वजनिक की गई, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौजूदा कानून को और कड़ा बनाने के लिए कहां कहां अमेंडमेंट होना है, इसका जिक्र किया गया है, जैसे धारा 10, धारा 11, धारा 12। आइए देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद होगी, जबकि ऐसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। अगर परीक्षा करवाने से जुड़ी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुई तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। संगठित परीक्षा घोटाले पर 7 साल की सजा होगी। ऐसे मामलों में जुर्माना भी 5 करोड़ होगा। केंद्र सरकार अब ऐसे अपराध की जांच के लिए एसटीएफ गठित करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी हो या एसटीएफ को केस दर्ज करने की तारीख से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। यही नहीं, 2024 के कानून के तहत लंबित मामले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। सवाल तो यह है कि 2024 के कानून की तुलना में क्या बदलने जा रहा है। संशोधन बिल में जो प्रावधान है वो पहले से कितने अलग और कड़े होंगे। देखिए, मौजूदा कानून में व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद है, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष किया जा रहा है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर अभी जुर्माना 10 लाख है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख तक करने का प्रस्ताव है। संगठित अपराध पर अभी न्यूनतम सजा 5 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रावधान है। ऐसे ही मामलों में मौजूदा कानून के तहत 1 करोड़ का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। अगर परीक्षा करवाने से जुड़ी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। यह मियाद अभी 4 साल है। कुल मिलाकर पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त करने की तैयारी है, लेकिन संशोधन बिल की राह में फिलहाल बड़े सियासी कांटे। Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। ये बिल तो अमेंडमेंट है इसकी, मतलब ठीक है ना, बिल तो है, अमेंडमेंट है इसकी। तो जो इसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी तो कांग्रेस उससे पीछे थोड़ी हटेगी। जो छात्रों की भलाई के लिए जो भी काम होगा, कांग्रेस हमेशा उसके साथ रहेगी। सरकार संशोधन बिल को कल लोकसभा से पास करवाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संशोधन बिल को विपक्ष के हंगामे के चलते अटकने नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना है कि जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों के हितों से जुड़े इस बिल को लगातार लंबित नहीं रखा जा सकता। वहीं विपक्ष का आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन सरकार ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं की। विपक्ष की मांग है कि पहले सरकार इन सवालों का जवाब दे, उसके बाद ही संसद का कामकाज आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बिल पेश होने के बाद भी गतिरोध बढ़ता देख स्पीकर ओम बिरला ने खुद दखल दिया है। इसका असर भी हुआ। सभी दल मंगलवार को एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह किया था कि यह विषय देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो चुकी है। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से लोकसभा स्पीकर ने खुद बात की। सदन चलाने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से 1-to-1 मुलाकात की। अन्य दलों के नेताओं से भी उन्होंने
अलग अलग बात की है। मंगलवार को होने वाली चर्चा के दौरान अलग अलग दल विधेयक के प्रावधानों पर अपने सुझाव और संशोधन भी रख सकते हैं। चर्चा के बाद सरकार इन सुझावों का जवाब देगी और इसके बाद विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्पीकर से अलग संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गतिरोध दूर करने को लेकर बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री रिजिजू, नड्डा और पीयूष गोयल शामिल हैं। फिलहाल सरकार का फोकस नए संशोधित कानून पर है और माना जा रहा है कि कल ये बिल लोकसभा से पास करवा लिया जाएगा। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे। 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। दोनों का पक्ष सुने, यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक डिबेट हो, सुझाव आए जिसको सरकार अमल दे, और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट के अंदर बचाए रख सकते हैं। सो आई वुड जस्ट वांट देम टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने की जानकारी दी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच को बताया कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से लिया है और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव देगी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में यह हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। नंदन नीलकर्णी के अलावा 6 सदस्यीय समिति में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका भी शामिल हैं। इनके अलावा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृता लाल मीणा भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस कमेटी का जिक्र अपने वीडियो में भी किया। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। देखिए, बड़ी खबर तो यह भी है कि नीट पेपर लीक पर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। दावा है कि इससे दोषियों का सुपर फास्ट हिसाब होगा। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी मामले की पहली सुनवाई थी, लेकिन पहले ही दिन इसे टालना पड़ गया। वजह यह रही कि सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट ही नहीं पहुंचा। सरकारी वकील के नहीं होने के कारण कोर्ट को सुनवाई की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी और अब नई तारीख 3 अगस्त है। सीबीआई वकील के मौजूद ना होने पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि केस के लिए जल्द सरकारी वकील की नियुक्ति हो। सीबीआई जांच में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल समेत 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने परीक्षा से पहले पेपर बाहर पहुंचाया। अदालत में अभियुक्त दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।